नमस्कार। आज दिनांक 12 मई 2022 दिन बृहस्पतिवार भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क सुंदर योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना इस ऑनलाइन योग साधना के संस्थापक आदरणीय अरोड़ा जी के निर्देशन में नेतृत्व में। हरिओम अरोड़ा जी। धन्यवाद गुप्ता जी। नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी साधक साधिकाओं का। आज की साधना सूक्ष्म अभ्यासों के साथ और प्रथम चरण कराने के लिए आदरणीय अलका कोहली जी। अलका जी आइए, स्वागत है आपका। आज की साधना प्रारंभ करें। हरिओम सर। हरिओम जी, नमस्कार। सभी साधकों को नमस्कार। लेते हैं सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास। उसके लिए सभी साधक अपनी टांगों को फैला लेंगे, एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद, चेहरे पर सौम्यता के भाव। सबसे पहले हम अपनी पैरों की अंगूठे और उंगलियों को प्रभावित करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों उंगलियों अंगूठों को अपनी ओर लेकर आएंगे। कुछ क्षण के लिए रुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर दबाव बनाएंगे उंगलियां अंगूठों से। कुछ क्षण के लिए रुकेंगे। श्वास भरते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर दबाव बनाएंगे। एक बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। श्वास भरते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर दबाव बनाएं। आएंगे मध्य में। अब अपने दोनों पंजों को श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर लेकर जाएंगे। आसन से लगाने का प्रयास करेंगे और बंद नेत्रों में प्रभाव को महसूस करें। श्वास भरते हुए दोनों पंजे अपनी ओर, प्रभाव को महसूस करें। पिंडलियों पर, घुटनों पर सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजे आसन की ओर ले जाएं। श्वास भरते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर। मुस्कुराते रहें, साथ साथ क्रिया को करते रहे, मुस्कुराते रहें। श्वास भरते हुए दोनों पंजे अपनी ओर, आएंगे मध्य में। अब दोनों पंजों को दाहिनी ओर ले जाते हुए बड़े से बड़ा शून्य बनाने का प्रयास करेंगे। जब पंजे बाहर की ओर हो तो श्वास भरते हुए जाएं, और जब पंजे अपनी ओर आए तो श्वास भरते हुए आए। चटकन को महसूस करेंगे। हमारी एड़ी, टखने, पंजे सभी प्रभावित होते हुए। आएंगे मध्य में। ये क्रिया को बाईं ओर से भी कर लें। बड़े से बड़ा शून्य बनाएंगे। छोटे छोटे सूक्ष्म क्रियाएं बहुत ही लाभकारी क्रियाएं। पैर जो सारा दिन हमारे शरीर का बोझ उठाते हैं, हम उनको प्रभावित कर रहे हैं। अपनी अपनी क्रिया पूरी करते हुए आएंगे मध्य में। अब दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएंगे, अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर, और घुटनों के नीचे लगाएंगे।
ऐसे में हमारे पंजे थोड़े से आसन से पैर उठ जाते हैं। अब श्वास भरते हुए दोनों पंजे अपनी ओर लेकर आएंगे, कुछ क्षण के लिए रुकेंगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजे आसन की ओर लेकर जाएंगे। जिनके घुटनों में बहुत अधिक दर्द रहता है उसके लिए बहुत लाभकारी क्रिया है ये। श्वास भरते हुए दोनों पंजे अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर, श्वास भरते हुए दोनों पंजे अपनी ओर लाएंगे, प्रभाव को भी महसूस करते हैं साथ साथ। श्वास छोड़ते हुए पंजे सामने की ओर आएंगे वापस। अब दाहिनी टांग को मोड़ेंगे, दोनों हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसाएंगे और पंजे के नीचे ग्रिप बना लेंगे। दूसरे पैर का पंजा हमारा तना रहेगा। श्वास भरते हुए अपनी टांग को सीधा ऊपर ले जाएंगे और प्रभाव को महसूस करेंगे। पिंडलियों पर, घुटनों पर, जंघों पर पड़ने वाले सुंदर प्रभाव को महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे टांग को, फिर से श्वास भरेंगे, धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएंगे, कुछ क्षण के लिए रुकेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आए। अब टांग को सीधा कर लेंगे, बाई टांग को घुटने से मोड़ेंगे, हाथों में उंगलियों में उंगलियां फंसाएंगे और पंजे के नीचे ग्रिप बना लें। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर लेकर जाएंगे, टांग को बिल्कुल ऊपर सीधा कर दें, रुकेंगे कुछ क्षण, श्वास भरते हुए नीचे ले आए। एक बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, टांग को सीधा कर लेंगे, दोनों एड़ी पंजे हमारे मिले हुए। अब हम लेंगे तितली आसन का अभ्यास। उसके लिए दोनों पैरों के तलवों को मिला लेंगे, पंजों पे पकड़ बना लेंगे, उंगलियों में उंगलियां फंसाकर, कमर गर्दन हमारी सीधी, और जैसे तितली अपने पंख फड़फड़ाती है इस प्रकार अपने घुटनों को हम ऊपर नीचे चलाएंगे। बहुत ही लाभकारी क्रिया, हमारे कूल्हे के जोड़ प्रभावित होते हुए, सभी जंघों के लॉक्स खुलते हुए। बहुत ही लाभकारी क्रिया है ये। मूत्र संबंधी सभी हमारे दोष दूर होते हैं इससे। गठिया के रोगियों के लिए बहुत ही लाभकारी क्रिया। आएंगे धीरे धीरे वापस। अभी इसी स्थिति में रहेंगे, थोड़ा सा पंजों को आगे खिसका लेंगे, श्वास भरेंगे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी कर लें ऊपर की ओर, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएंगे क्षमता अनुसार, और अपने माथे को पंजों से लगाने का प्रयास करेंगे। कुछ क्षण के लिए रुकेंगे, रीढ़ पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। एक बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। फिर से श्वास भरें, धड़ वाले भाग को ऊपर की ओर तान दें,
अब श्वास छोड़ते हुए फिर से आगे की ओर झुकते जाएंगे कमर के निचले भाग से और माथे को फिर से लगाएंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब टांगों को खोल लेंगे और पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन लगाएंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन हमारी सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। एक बार मुस्कुराएंगे, श्वासों को सामान्य कर लें। गहरा लंबा श्वास भरें एवं छोड़ें, फिर से भरें श्वास, फिर से छोड़ें। अब अधिकतम श्वास को बाहर करेंगे। नाभि को रीढ़ मूल की ओर लेकर जाएं। मूल बंद लगा लें सभी साधक। क्षमता अनुसार रुकेंगे। अब धीरे धीरे नाभि को ढीला करेंगे और श्वास भरना प्रारंभ करेंगे। पहले पेट में, फिर फेफड़ों में, फिर कंठ तक पूरा श्वास भरें और भरे श्वास में क्षमता अनुसार रुकेंगे। जब रुकना संभव ना हो तो जिस क्रम से हमने श्वास भरा था धीरे धीरे उसी क्रम से श्वास को बाहर निकालते जाएंगे और नाभि को रीढ़ मूल की ओर लेकर जाएंगे। ये हमारी एक आवृत्ति हुई। इन्हीं आवृत्तियों को दोहराएंगे। गहरे लंबे श्वास हमारे जीवन का आधार। शरीर के सभी अंगों में शुद्ध ऑक्सीजन का संचार होता हुआ इसके अभ्यास से हमारी आयु बढ़ती है। हमारा मन एकाग्र होता जाता है धीरे धीरे। बिल्कुल भी तनाव ना हो, मुस्कुराहट हो हमेशा चेहरे पर। अपनी क्रिया को पूरा करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। कुछ क्षण के लिए विश्राम करेंगे। गहरे लंबे श्वासों के प्रभाव को महसूस करें। पहले की अपेक्षा हमारा शरीर हल्कापन काफी महसूस होता हुआ।
अब लेंगे ओम ध्वनि का उच्चारण 3 बार। उसके लिए गहरा लंबा श्वास भरें। ओम। पुनः श्वास भरें। एक बार और गहरा लंबा श्वास भरें। ओम। अब सभी मिलकर गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे श्रद्धा पूर्वक। उसके लिए गहरा लंबा श्वास भरें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक एवं ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्म करने की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, परमात्मा का धन्यवाद करेंगे आज का सुंदर दिन सिखाने के लिए, सुंदर श्वास देने के लिए, योग साधना से जोड़ने के लिए। दोनों हाथ नीचे लाएंगे। अभी इसी अवस्था में बैठकर हम योग मुद्रा का अभ्यास लेंगे। उसके लिए दोनों भुजाओं को पीछे की ओर ले जाएं। दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ लें और बाएं हाथ की मुट्ठी बना लें, अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर। अब गहरा लंबा श्वास भरें। धड़ वाले भाग को अच्छे से ताने, भुजाओं को पीछे की ओर खिंचाव दें अच्छे से और कमर से दाहिनी ओर मुड़ेंगे और धीरे धीरे दाहिने घुटने की ओर मुड़ते जाएंगे और अपने माथे को घुटने से या आसन से लगाने का प्रयास करेंगे। कुछ क्षण के लिए रुकेंगे इसी अवस्था में। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। फिर से गहरा लंबा श्वास भरें। धड़ वाले भाग को फिर से ताने, भुजाओं को पीछे की ओर फिर से खिंचाव दें। अब कमर से बाईं ओर मुड़ेंगे और धीरे धीरे बाएं घुटने की ओर झुकते जाएंगे। माथे को घुटने से या आसन से लगाने का प्रयास करेंगे। रुकेंगे कुछ क्षण, प्रभाव को महसूस करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। इसकी अंतिम स्थिति लेंगे। फिर से गहरा लंबा श्वास भरें। धड़ वाले भाग को अच्छे से ऊपर ताने, भुजाओं को पीछे की ओर खिंचाव दें। फिर से अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की ओर आसन पर झुकते जाएंगे और माथे को आसन से लगाने का प्रयास करेंगे क्षमता अनुसार। कुछ क्षण रुकेंगे। हमारे रक्त का प्रभाव मस्तिष्क की ओर, हमारी रीढ़ लचीली बनती हुई। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। पीछे से हाथों के पकड़ को छोड़ेंगे। दोनों टांगों को भी सीधा कर लेंगे, पद्मासन को खोल देंगे। दोनों हाथ घुटनों पर रखकर घुटना चालन करेंगे।
पद्मासन के दौरान हमारा जो रक्त बाधित हो जाता है वह इस क्रिया के द्वारा सही हो जाता है, सामान्य हो जाता है। दोनों पैरों को भी, पंजों को भी दाएं बाएं कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। सभी की स्थिति सामान्य होगी। अब दोनों टांगों को घुटने से मोड़ेंगे और कागासन में आ जाएंगे। पेट पर सुंदर दबाव बनाएं अपना घुटनों से। अब दोनों हाथों को सामने की ओर ले आएं, दोनों भुजाओं को सामने की ओर ले आएं, खिंचाव दें। अब धीरे धीरे अपने पंजों के बाहर आ जाएं। और अब बिना सहारे के आसन पर उठ के खड़े हो जाएंगे सभी साधक। श्वासों को सामान्य कर लें। गहरी लंबी श्वास भरें एवं छोड़ें। खड़े होकर भी हम सूक्ष्म क्रियाओं का यह अभ्यास लेंगे। श्वासें सभी की सामान्य। अब दोनों भुजाओं को सामने की ओर ले आएं। हाथों को पूरा खोल, उंगलियों अंगूठों को पूरा खोल देंगे। दोनों भुजाओं में हमारे कंधों जितना फासला। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी उंगलियों को इस प्रकार से मोड़ेंगे जैसे हम किसी बॉल को पकड़ रहे हों। दबाव बनाएं थोड़ा सा। उंगलियों को हम शक्तिशाली बना रहे हैं। श्वास छोड़ते हुए झटके से फिर से खोल देंगे अपने उंगली अंगूठों को। श्वास भरते हुए मोड़ेंगे। श्वास छोड़ते हुए खोल देंगे। एक बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। श्वास भरते हुए उंगली अंगूठे मोड़ेंगे जैसे हम बॉल को पकड़ रहे हैं। श्वास छोड़ते हुए खोल देंगे। अधिकतम खिंचाव देंगे अपनी उंगली अंगूठों में भी। अब मुट्ठी बना लेंगे, अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर, दोनों कलाइयों को मिला लेंगे और गोलाकार घुमाएंगे। विपरीत ओर से भी कर लें। कलाइयों को मजबूत कर रहे हैं हम अपनी। आएंगे वापस। अब दोनों हाथ भुजाओं को इस तरीके से फैला लें। अब अकेले का रुख आसमान की ओर हमारा। अब श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों को अपने कंधों पर रख लें। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। श्वास भरते हुए कंधों पर, सामने की ओर, कंधों पर, सामने की ओर, कंधों पर, सामने की ओर, कंधों पर, सामने की ओर। अब कंधों पर ही रखेंगे। अब भुजाओं को मुंह पर की ओर लेकर जाएंगे, ऊपर, फिर कंधों पर, ऊपर की ओर भुजाएं, कंधों पर, ऊपर, कंधों पर, ऊपर की ओर भुजाएं, कंधों पर। अब कंधों पर ही रखेंगे। अब हम इनको दाएं बाएं फैलाएंगे, सीधा कर लेंगे एकदम 180 डिग्री पर जैसे फैला लेते हैं। कंधों पर दाएं बाएं फैलाएं, कंधों पर, फिर से दाएं बाएं फैलाएं, कंधों पर, कंधों पर, फिर दाएं बाएं फैलाएं, कंधों पर,
अब इसी पोजीशन में रखेंगे और आगे की ओर ले आएंगे, दोनों कोहनियों को मिला लेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कोहनियों को पीछे की ओर लेकर जाएंगे, गोलाकार घुमाएंगे। फ्रोजन शोल्डर की समस्या हमारी दूर होती है इस क्रिया से। श्वास भरते हुए आगे की ओर, श्वास भरते हुए पीछे की ओर, छोड़ते हुए पीछे की ओर, श्वास भरते हुए आगे की ओर। छोटी छोटी क्रियाएं सभी जोड़ों को प्रभावित करते हुए अपने। अब इसी क्रिया को विपरीत ओर से भी कर लेंगे। विपरीत ओर से गोलाकार घुमाएंगे इनको। आएंगे धीरे धीरे वापस। अपने दोनों हाथ कमर पे रख लें। 2-3 बार गहरा लंबा श्वास भर लें, श्वासों को सामान्य कर लें। श्वासें सभी की सामान्य। अब दाएं हाथ की मुट्ठी बना लें, दाएं हाथ की, और भुजा को गोलाकार घुमाएंगे बहुत आराम आराम से। बहुत ही सुंदर क्रिया होती है ये। 5 बार घुमा लें आराम आराम से। अपनी अपनी क्रिया को पूरा करते हुए वापस इसी को विपरीत ओर से भी घुमाएंगे। अपनी अपनी क्रिया को पूरा करते हुए वापस आएंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएं। यही क्रिया हम बाईं ओर से करेंगे। बाएं हाथ की मुट्ठी बना लें और बाईं भुजा को गोलाकार घुमाएं धीरे धीरे। विपरीत ओर से भी घुमा लें इसे। आएंगे धीरे धीरे वापस। एक बार गहरा लंबा श्वास भरे, हम छोड़ें अगर श्वासें चढ़ गई हो तो। अब यही क्रिया हम दोनों हाथों से करेंगे। दोनों हाथों की मुट्ठियां बना लें और गोलाकार घुमाएंगे क्षमता अनुसार। 5 बार घुमा लें। विपरीत ओर से भी घुमा लें। आएंगे धीरे धीरे वापस। सभी साधक अपने आसन पर बैठेंगे और कैमरे के विपरीत दिशा में सिर कर कर लेट जाएंगे। लेंगे लघु शवासन में विश्राम। ली गई सूक्ष्म क्रियाओं के प्रभाव को महसूस करेंगे। शरीर के किन किन अंगों पर प्रभाव पड़ा। गहरा लंबा श्वास भरे एवं छोड़ें। फिर से गहरा लंबा श्वास भरे एवं छोड़ें। श्वासें सभी की सामान्य होगी होंगी।
बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे सुप्त ताड़ासन का अभ्यास। उसके लिए सभी साधक अपने पंज को, पैरों को मिला लेंगे और दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ खिंचाव देंगे पंजों को आगे की ओर और भुजाओं को भी आसन की ओर खिंचाव देंगे। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को सिर के पीछे लेकर जाएंगे। बहुत ही धीरे धीरे लेकर जाएं। कोहनी से हथेली का पृष्ठ भाग आसन पर लगा हुआ, पंजे हमारे तने हुए आगे की ओर। अब नाभि को केंद्र मानते हुए गहरा लंबा श्वास भरेंगे। नाभि को केंद्र मानते हुए नीचे वाले भाग को नीचे की ओर और ऊपर वाले भाग को ऊपर की ओर अधिकतम खिंचाव देंगे। कुछ क्षण के लिए रुकेंगे इसी में ही। हमारे शरीर में शक्ति का संचार होता हुआ, हमारी हड्डियों के समस्त जोड़ प्रभावित होते हुए आएंगे वापस। श्वास को ढीला करेंगे। ऐसे में पंजे हमारे खुल जाएंगे थोड़े से। एक बार और हमने इसी का भी अभ्यास लेना है। फिर से पंजों को मिला लें, एड़ी पंजे मिला लें, श्वास भरें और नाभि को केंद्र मानते हुए फिर से शरीर को दो भागों में खींच दें। सारा सुस्ती आलस्य हमारा शरीर का दूर होता हुआ आएंगे धीरे धीरे वापस। अब हम बढ़ते हैं, अगले नावासन की तैयारी करते हैं। नावासन के लिए दोनों टांगों को धीरे धीरे ऊपर 90 डिग्री पर लेकर आएंगे श्वास भरते हुए। दोनों भुजाओं को भी 90 डिग्री पर ले आएंगे और रीढ़ के बल दोलन आरंभ कर देंगे। जब पीछे की ओर जाएं, श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएं तो पंजे हमारे आसन से लग जाएं। जब श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर जाएं तो हमारी कलाइयां हमारे पंजों से आगे निकल जाएं और माथे को घुटने पर लगाने का प्रयास करें। बहुत ही सुंदर सभी प्रयास करते हुए, सभी सक्षम। बहुत ही सुंदर सभी का। गीता जैन जी, मंजू एवट जी, बहुत ही सुंदर। रीढ़ की बहुत ही सुगत मालिश होती हुई हमारी रीढ़ लचीली बनती हुई हमारी क्षमता अनुसार करते रहें। अपनी अपनी क्रिया को पूरा करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। आसन पर बैठेंगे और कैमरे की तरफ अपना मुख कर लेंगे और दंडासन में लेंगे विश्राम। दोनों टांगों में उचित फासला। दोनों हाथ हमारे कमर के दाएं बाएं। एक बार मुस्कुराएंगे और गहरा लंबा श्वास भरेंगे और प्रभाव को महसूस करेंगे। सुप्त ताड़ासन और नावासन का भी जो हमने अभ्यास लिया उसका कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ा। हरिओम सर।